सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक फिंचिस की कॉलोनी की प्रोग्रेस दिखानी है आपको, जो कि नई मटकियां लगाई हैं वहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, और पुरानी मटकियों में देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। नई मटकियों में क्या जोड़े वोड़े लगा के अंडे दिए या नहीं दिए। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। ठीक है ना। वैसे बज़ाहिर दिख तो रहा है कि कुछ सेटिंग है अंदर। ठीक है। और घास वास भी डाली हुई है इन्होंने मटकियों में। ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा क्या सीन है। चले अंदर चलते हैं। ओके व्यूअर्स, तो हम आ गए हैं कॉलोनी के अंदर। तो चलें दिखाते हैं आपको प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस है। ठीक है। अभी बच्चे निकले थे। ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बच्चे निकले थे। ये एक बच्चा नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला। ठीक है। काली चोंच अभी निकला है 3-4 दिन पहले। और एक ये क्रस्टेड बच्चा निकला है, ये ऊपर ये बैठा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा भी दो बच्चे जो है वो मर गए थे नीचे उतर के। थोड़े से छोटे थे, वो नीचे उतरे थे, सर्दी लग गई थी उनको। ठीक है ना। तो इसलिए वो 2 बच्चे जो है वो मर गए। तो 3-4 बच्चे दूसरे भी हैं। यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, मैं आपको दिखाता, वरना कहाँ गए यार। चले खैर, आपको दिखाते हैं इनकी प्रोग्रेस। सबसे पहले यहाँ चलते हैं, जो नई मटकी मैंने लगाई थी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। ये घोंसला बना है, ये देखें भाई, घोंसला तो बनाया हुआ है लेकिन कोई अभी अंडा वगैरह तो नहीं दिया इसके अंदर। ठीक है। घोंसला बनाया हुआ है। बाकी इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पर ये नई मटकी जो लगाई थी मैंने, ठीक है, 3 अंडे दिए हुए हैं। यहाँ पर भी 2 अंडे दिए हुए हैं। ये नई मटकियाँ हैं सारी। और यहाँ पर भी माशाल्लाह से 3 अंडे दिए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर भुट्टे के छिलके डाले हुए हैं सारे। यार एक बात समझ में नहीं आती, इतनी सी जान है फिर ये भुट्टे के, ये कैसे उठा के ले आते हैं अंदर यार, समझ से बाहर है ये। खैर आगे चलते हैं। ये भी नई मछली है, इसमें 2 अंडे दिए हुए थे। ठीक है ना। ये बाकी दूसरे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अंडे ही पड़े हुए हैं 2। बच्चे नहीं निकाले अभी तक भाई किसी ने। निकालेंगे बच्चे, इससे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसमें 2, 3, 4, 5 अंडे हैं माशाल्लाह से। इसमें 2 अंडे दिए हुए हैं। इसमें कितने हैं भाई? बिखरे हुए अंडे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडे बिखरे हुए हैं सारे। पता नहीं क्या किया है। यहाँ पर जो है वो 2 अंडे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर बैठी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मादी बैठी है भी अंदर। अंडे वंडे तो दिए होंगे यार माशाल्लाह। यहाँ पे बच्चे भी निकाल दिए भाई इसमें। ये नई मटकी है, ये नई मटकी मैंने लगाई थी। इसने अंडे देके बच्चे भी निकाल दिए। इतने बड़े भी हो गए बच्चे। बेहतरीन यार माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये है सारी प्रोग्रेस। ठीक है। सब में तकरीबन अंडे हैं, एक में बच्चे हैं। तो मसला ये है कि अभी नई सिस्टम है ना, नया सिस्टम ऐसा है कि जो नई मैंने मटकियाँ लगाई हैं, मैंने घास डाला था बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने जो है ना वो घास है पुरानी मटकियों में भी रखा है। ठीक है। पुरानी मटकियों में रखने के बाद इन्होंने काफ़ी जो है वो सेटिंग बनाई है अपनी। अब इंशाल्लाह अंडे वंडे दिए तो अब बच्चे निकालेंगे ज़रूर। पिछले क्लच में जो है कुछ बच्चे निकले थे जो कि मैंने आपको दिखाए। 2 बच्चे मर गए थे। ठीक है। छोटे बच्चे थे, नीचे उतरे तो सर्दी लग गई थी उनको। ठीक है। वो मर गए। तो ये है भाई सारी सिचुएशन। तो प्रोग्रेस तो माशाल्लाह सही है। अंडे वगैरह हैं तो बच्चे निकालेंगे अभी। तो अभी टोटल मटकियाँ हो गई 2 और 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मटकियाँ हो गई।
14 मटकियों में से 12 मटकियों में अंडे, 1 मटकी में बच्चे और 1 खाली है। ये प्रोग्रेस है आजकल की। ये देखें, ये पेयर आप चेक करें ज़रा, बेहतरीन। ये देखें, ये मादी है वाइट वाली। ये देखिए, ये ब्रीडिंग हो रही है। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है। अंदर बैठा हुआ हूँ फिर भी। ये देखो, ये देखो, ये दो मिलाती है ऐसे। मादी दो मिलाती है और ब्रीडिंग हुई है। ये देखो, ये तो 2-2 नर आ रहे हैं इसके पीछे। ये दो मिला रही है ना, इस तरीके से होती है मैचिंग इनकी। ये वाइट वाली मादी है, क्रस्टेड की मादी है, और ये नर भी इसका क्रस्टेड ही है। इसके साथ तो पहले ब्लैक चिक लगा हुआ था, पता नहीं क्या। इनमें ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही करते हैं भाई, एक के साथ तोड़ते हैं पैर, दूसरे के साथ लगा लेते हैं। ये इसमें आपको टेंशन नहीं होती कि यार किसका किसके साथ लगा हुआ है, अभी ब्रीड होगी या नहीं होगी, या क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये इसकी टेंशन आप लेते ही नहीं है, खुद ही ब्रीड हो जाती है। आपने अभी देखा, अभी कितने दिन पहले यार मैंने मटकियाँ लगाई, आपने चेक किया ज़रा, ठीक है। ये ऊपर जो मटकी मैंने लगाई है, मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा दिन हुए होंगे, तकरीबन जो है वो 20 दिन हुए होंगे, 20 से 25 दिन। और उसने अंडे भी दिए, बच्चे भी निकाले, और माशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए। चेक किया आपने, देखिए मटकी मैंने नहीं लगाई है, पुरानी नहीं है भाई, सही है ना। तो ये है सारी कंडीशन भाई लोग, फिंचेस में ऐसा होता है। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो घर बैठे परिंदे बेचने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे परिंदे बेचूं, मार्केट में आपको घंटों ख्वारी उठानी ना पड़े, तो आप जो है, आजकल तो मार्केट भी नहीं लगनी, तो आप सीधा सीधा जाएं गूगल पे चले जाएं, ठीक है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे गूगल में जाके आप लिखे परिंदाबाजार.com, ठीक है। परिंदाबाजार.com पे जैसे पहले लिंक खुलेगी परिंदाबाजार.com पे, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे परिंदाबाजार.com की वेबसाइट में, जो कि ये खुल चुकी है, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ बेच सकते हैं, आप परिंदों से लेकर आप जानवर भी बेच सकते हैं। इसमें मछली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरी, हर चीज़ आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर सेल करनी है तो आप जाएंगे पब्लिश लिस्टिंग पे, ठीक है। पब्लिश लिस्टिंग में जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरीज है, प्राइस है, कैटेगरी जो भी है, बजरी लवबर जो बेचना है आपको, प्राइस उसकी रखना है, टाइटल लिखना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लें उसका, और 5 उसकी तस्वीरें लगा लें, ठीक है। तस्वीरें लगाना बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अपने गैलरी पे। आप गैलरी में जाके जो है वो आराम से तस्वीरें लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तस्वीर सेलेक्ट करके लगा लें। देन उसके बाद जो है वो लोकेशन जो भी आपका, आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, जो भी आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी लिखें। सिटी लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं, नेम लिखें, नेम के बाद मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ईमेल है। देन आप जो है वो पब्लिश कर दें। ओके, तो आपका जो है वो ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे। और अगर आप जो है वो बैक करें इसको, ठीक है, बैक करने के बाद अगर आप सेल करना, कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप बजीज परचेज करना चाहते हैं, तो बजीज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये क्या है, ये तो आगे चल ही नहीं रहा। भाई मेरे, आपने करना यह है कि बजीज लिखा हुआ है रेड कलर का, ये देखें, इस पर दोबारा आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, देन आगे जो है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी, सही है। ये सब कैटेगरी के लिए पेज है, अभी सब कैटेगरी मैंने रखा नहीं है क्योंकि सब अभी इतने एड्स वगैरह हैं नहीं जो हम सब कैटेगरी रखें। तो ये आप देखें, ठीक है, ये सारा कुछ नीचे आपने आपको दिया हुआ है, इतने सारे पेजेस हैं, 2 3, जितना भी जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड लिखें, कैटेगरी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ पे आप रहते हैं, अपना सिटी लिखें, ठीक है ना, और देन सर्च करें तो आपके पास वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो है वो वहाँ पर आपने लिखना है परिंदा बाजार, ठीक है। परिंदा बाजार जैसे ही आप लिखेंगे तो 2 आ जाएंगे, परिंदा बाजार इंडिया, परिंदा बाजार पाकिस्तान। इंडिया के भाइयों के लिए, और परिंदा बाजार पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आप ज़रूर बेचें, ट्राई करें बेचने का, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको ख्वारी उठानी भी नहीं पड़ेगी और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।